आतिश परस्त शमून और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पड़ोस में एक आतिश परस्त शमून नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया और करीब अलमर्ग हो गया। हज़रत हसन को उसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास पहुंचे। आपने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं से काला पड़ गया है। आपने फरमाया कि खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र तो ने आग और धुएं की परतश की, अब दीन इस्लाम को आजमा, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमाए। शमून बोला कि दीन इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी गई। आपने फरमाया, देख तो ने 70 बरस आग की पूजा की और मैंने एक रोज भी इसको नहीं पूजा। मैं और तुम दोनों इसमें अपना अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसी को जलाती है और किसी को छोड़ती है। चाहिए तो ये कि तो इसका पुजारी है, इसलिए वो तुझे न जलाए, और मैं उसका पुजारी नहीं, इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज न जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और इस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो देख लो। ये कि कर अपने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया और देर तक इसमें डाले रखा। शमून ने देखा कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं जला। ये मंजर देखकर शमून बेकरार हुआ और खुदा की मोहब्बत का नूर उसकी पेशानी से चमकने लगा और अर्ज करने लगा कि अब तक पूरे 70 बरस में ने इस आग की पूजा की है और अब चंद सांस बाकी हैं, तो इसमें मैं आपके खुदा की क्या इबादत कर सकता हूं। हजरत हसन ने फरमाया, तो उसकी फिक्र न कर, कलमा पढ़ ले तो मेरा खुदा तुझसे फौरन राजी हो जाएगा और पिछले 70 बरस की आग की सारी परस्तिश मुआफ फरमा देगा। शमून ने कहा, अगर आप एक इकरारनामा लिख दें कि हक ताला मुझे अजाब ना देगा तो मैं ईमान ले आता हूं। हजरत हसन ने एक इकरारनामा लिख दिया और शमून को दे दिया। शमून ने वो इकरारनामा लिया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर हजरत हसन को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद अब खुद मुझे कब्र में उतारी और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखना, ताकि कल क़ियामत के दिन में ये दिखाकर अजाब से बच जाऊं। फिर कलिमा शहादत पढ़ा और शमून मर गया। हजरत हसन ने इसकी वसीयत के मुताबिक किया और बहुत से लोगों ने इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। इस रात हसन बसरी मुतलक न सोए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल में कहते रहे कि मैंने क्या किया, मैं तो खुद अपनी जान पर कुदरत नहीं रख। फिर मैंने कैसे महर कर दी और इकरारनामा लिख दिया। इस ख्याल में सो गए तो शमून को देखा कि ताज सर पे रखे और नूरानी लिबास पहने बेहिश्त के बागों में टहल रहा है। हजरत हसन ने दरियाफ्त किया कि ए शमून, क्या हाल है? उसने कहा, आप क्या पूछते हैं? हक ताला ने मुझ पर बड़ा फजल फरमाया है और एक बहुत बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है, और जो जो मेहरबानियां मुझे पर फरमाई हैं मुझ में ताकत नहीं के बयान कर सकूं। ए हसन, अब आपके जिम्मा कुछ बोझ ना रहा। आपका इकरारनामा बड़े काम आया। अब ये लीजिए अपना इकरारनामा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। ये कहकर दे इकरारनामा उसने हजरत हसन बसरी को दे दिया। हजरत हसन बसरी जब बेदार हुए तो वो इकरारनामा उनके हाथ में था।